एक घमंडी अमेरिकी महिला सैन्य अधिकारी ने भारतीय सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हुए एक खतरनाक शर्त रखी। मेरे बॉयफ्रेंड को हरा दो जो इस अमेरिकी बेस का कुश्ती चैंपियन है, और मैं अपनी पूरी एक रात तुम्हें दे दूंगी। उसका यह उकसावा सोए हुए बाघ की मूंछों को छेड़ने जैसा था। उसी पल कुश्ती के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी और अब भारतीय विशेष बल के कमांडो के अंदर छिपा जानवर जाग उठा। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद। पानी, पसीने और राजस्थान की धूल भरी मिट्टी की मिली जुली गंध से प्रशिक्षण क्षेत्र का वातावरण भारी और उमस भरा हो गया था। तपती जमीन से उठती गर्म हवा में अमेरिकी और भारतीय विशेष बलों के सैनिकों की भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों देशों के सम्मान की लड़ाई वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास अपने अंतिम चरण में था और अदृश्य तनाव अपने चरम पर था। विशेष रूप से अमेरिकी सेना का रवैया खुले तौर पर अहंकार से भरा हुआ था। वे इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं करते थे कि वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना हैं, और एशिया के इस छोटे सहयोगी देश के सैनिकों को वे हमेशा नीची नजर से देखते थे। इस अहंकार के केंद्र में थीं कैप्टन कैथरीन मिलर, सुनहरे बाल, तराशा हुआ चेहरा और वर्दी में भी न छिपने वाला एक आदर्श शरीर। वह बेस के सभी पुरुषों के लिए एक सपना थीं, लेकिन उनके सुंदर होठों से निकलने वाले शब्द हमेशा बर्फ की तरह ठंडे और कांटों की तरह चुभने वाले होते थे। खासकर भारतीय सैनिकों के प्रति उनकी आंखों में तिरस्कार की एक स्पष्ट झलक थी। ए छोटे सिपाही, थोड़ी और ताकत लगाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी ही बंदूक के नीचे दबकर मर जाओ। यह बात उसने एक भारतीय हवलदार से कही थी जो एक अमेरिकी सैनिक के साथ हाथापाई के प्रशिक्षण में संघर्ष कर रहा था। आसपास के सभी अमेरिकी सैनिक ठहाका मारकर हौंस पड़े। उपहास की लहर ने भारतीय खेमे को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन वे चुपचाप अपने होंठ चबाते रहे। पिछले कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण ने उन्हें यह दर्दनाक सबक सिखा दिया था कि किसी भी तरह का विरोध केवल और अधिक अपमान को जन्म देगा। उनकी चुप्पी ने मिलर के अहंकार को और हवा दे दी। उसे लगा जैसे उसे कोई नया जान मित्र है, खिलौना मिल गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और वह अपने अगले शिकार की तलाश करने लगी। उसकी नजर एक जगह जाकर टिक गई, एक ऐसा सैनिक जो दूसरे सैनिकों की तरह न तो उत्साहित था और न ही गुस्से में। वह चुपचाप अपने उपकरणों की जांच कर रहा था। उसके चौड़े कंधे और ग्रेनाइट की चट्टान जैसी मजबूत पीठ की मांसपेशियां वर्दी के ऊपर से भी साफ दिखाई दे रही थीं। वह भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज 9 पैरा SF के सूबेदार अर्जुन सिंह रावत थे। मिलर जानबूझकर उसके पास गई। हमेशा की तरह उसका बॉयफ्रेंड और अमेरिकी बेस का कुश्ती चैंपियन सार्जेंट बुल जॉनसन एक परछाई की तरह उसके पीछे था। अपने नाम की तरह वह एक सांड जैसे विशाल शरीर का मालिक था और ताकत के मामले में बेस पर कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? मिलर ने अपनी ठुड्डी से अर्जुन की ओर इशारा करते हुए पूछा। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। उसकी आंखों में भावनाओं का कोई उतार चढ़ाव न देखकर मिलर को एक पल के लिए चिढ़ महसूस हुई। उसके सामने हर कोई या तो डर जाता था या गुस्से में आ जाता था। यह उदासीन प्रतिक्रिया उसके लिए नई थी। सूबेदार अर्जुन सिंह रावत, एक धीमी और शांत आवाज में जवाब आया। अच्छा सूबेदार रावत, क्या तुम भारतीय मर्द ताकतवर होते भी हो या सिर्फ बंदूक चलाना जानते हो? यह एक खुला उकसावा था। आसपास की हवा पल भर में जम गई। भारतीय सैनिकों के चेहरे सख्त हो गए। अर्जुन ने बिना किसी भाव भंगिमा के उसे देखा। मिशन पूरा करने के लिए जितनी जरूरी है उतनी है। कितना उबाऊ जवाब है। चलो मैं तुम्हें एक दिलचस्प प्रस्ताव देती हूं। मिलर ने जॉनसन की विशाल भुजा को सहलाते हुए एक मोहक मुस्कान दी। यह मेरा बॉयफ्रेंड सार्जेंट जॉनसन है। यहां हर कोई जानता है कि यह इस बेस का कुश्ती चैंपियन है। यह तुम्हारे 3-4 सैनिकों को एक साथ उठाकर फेंक सकता है। जॉनसन ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। अमेरिकी सैनिकों ने जयकारे लगाए। कैसा रहेगा अगर तुम इसके साथ एक कुश्ती लड़ो? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड को हरा देते हो। वह अर्जुन के और करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई। उसकी गर्म सांस और उत्तेजक इत्र की महक अर्जुन के नथुनों में घुस गई। तो मैं अपनी पूरी एक रात तुम्हें दे दूंगी। तुम जो चाहो कर सकते हो।
एक पल के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र का सारा शोर थम गया। अमेरिकी सैनिक सीटियां बजाने लगे और भद्दे जयकारे लगाने लगे, जबकि भारतीय सैनिकों के चेहरे सदमे और गुस्से से लाल हो गए। एक सैनिक के लिए, और वह भी एक महिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसा प्रस्ताव देना एक अकल्पनीय अपमान था। लेकिन मिलर एक कदम पीछे हटी और फिर से ठंडे चेहरे के साथ बोली, और अगर तुम हार गए तो बाकी प्रशिक्षण अवधि के लिए तुम मेरे कुत्ते बनोगे। जब मैं कहूं बैठो तो बैठोगे, और जब मैं कहूं भौंको तो भौंकोगे। तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। क्या कहते हो? यह शर्त लगाने लायक है ना? यह कोई शर्त नहीं थी, यह एक साथ अपमान और उपहास था। जॉनसन की विशाल शारीरिक क्षमता को जानने वाले अमेरिकी सैनिक पहले से ही अर्जुन को कुत्ते की तरह रेंगते हुए कल्पना करके हौंस रहे थे। यह भारत के विशेष बलों और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले 9 पैरा एसएफ के गौरव को पूरी तरह से कुचलने की एक दुर्भावनापूर्ण पेशकश थी। वे नहीं जानते थे उनके सामने खड़ा यह शांत भारतीय सैनिक कितना खतरनाक था, और वे किसके साथ आग से खेल रहे थे। अर्जुन सिंह रावत अपने हाई स्कूल के दिनों में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन थे, एक होनहार पहलवान जो भारत के लिए खेलने वाला था, लेकिन एक चोट के कारण उसे अपना करियर छोड़ना पड़ा और वह सेना में भर्ती हो गया। उसका शरीर हजारों बार की ट्रेनिंग और दाम पेंच से बना एक जीवित हथियार था। उसकी चुप्पी लंबी होती देख मिलर ने अपनी जीत सुनिश्चित मानकर एक व्यंग्यात्मक हंसी बिखेरी। क्या हुआ? डर गए? खैर, अगर तुम्हारी सहज बुद्धि तुम्हें बता रही है कि यह अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा है, तो पीछे हटना ही समझदारी होगी। जिंदगी भर कायर कहलाना मेरे कुत्ते बनने से तो बेहतर ही है। तभी अर्जुन के होंठ, जो अब तक स्थिर थे, बहुत ही सूक्ष्मता से ऊपर उठे। यह मुस्कान कम और अपने शिकार को देखने वाले किसी शिकारी की मुस्कान ज्यादा लग रही थी। उसने धीरे धीरे लेकिन ऐसी शक्तिशाली आवाज में कहा जिसने सारे शोर को शांत कर दिया, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। उसके जवाब पर मिलर की आंखें दिलचस्पी से सिकुड़ गईं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अहंकार कितना भयानक परिणाम लाने वाला है। उसने किसी साधारण सैनिक को नहीं, बल्कि एक सोए हुए बाघ को छेड़ा था। शर्त तय होते ही प्रशिक्षण क्षेत्र की हवा पहले की तुलना में कहीं अधिक भारी और जानलेवा हो गई। यह अब केवल एक संयुक्त प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं था, यह 2 यूनिटों और उससे भी बढ़कर 2 देशों के सम्मान की लड़ाई बन गई थी। अमेरिकी सैनिक ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे वे पहले ही जीत चुके हों। वे जॉनसन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी पीठ थपथपा रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे। उनके लिए अर्जुन पहले से ही एक हारा हुआ व्यक्ति था, एक बेचारा एशियाई जो जल्द ही कैप्टन मिलर के पैरों के नीचे रेंग रहा होगा। जॉनसन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए जरा भी सम्मान नहीं था, केवल एक शिकारी का अहंकार और आत्मविश्वास था। दूसरी ओर भारतीय खेमे में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ लोग अर्जुन के इस दुस्साहसी कदम से चिंतित थे, जबकि कुछ ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं, लेकिन वे भी अपनी घबराहट को पूरी तरह से नहीं छिपा पा रहे थे। जॉनसन की शारीरिक बनावट किसी भी नजरिए से अद्भुत थी। उसका कद लगभग 2 मीटर था और वजन 130 किलोग्राम से अधिक रहा होगा। उसकी तुलना में अर्जुन का कद 180 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक था और वजन लगभग 90 किलोग्राम। वजन का अंतर बहुत स्पष्ट था। सूबेदार साहब, क्या आप सच में ठीक हैं? 9 पैरा एसएफ के एक वरिष्ठ नायब सूबेदार किशन चंद ने चिंतित चेहरे से पूछा। उनकी आंखों में सच्ची चिंता थी। यह एक सैनिक के सम्मान का और उससे भी बढ़कर पूरी 707 यूनिट के गौरव का सवाल था। चिंता मत कीजिए सर, मैं ठीक हूं, अर्जुन ने चुपचाप अपनी कमीज उतारते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। जब वर्दी के नीचे छिपा उसका ऊपरी शरीर सामने आया तो बैरक में मौजूद उसके साथी अनजाने में अपनी लार घोंट गए। उसका शरीर जॉनसन की तरह फूला हुआ नहीं था। यह लंबे समय तक की गई कड़ी मेहनत से बना था, जैसे स्टील की रस्सियों को एक साथ गूंथ दिया गया हो। उसकी पीठ पर क्रूर प्रशिक्षण के निशान, बड़े और छोटे घाव पदकों की तरह सजे थे। उसके कंधे से लेकर बाहों तक की मांसपेशियों का विभाजन अवास्तविक रूप से स्पष्ट था। विशेष रूप से उसकी कमर और जांघें उसके ऊपरी शरीर की तुलना में असामान्य रूप से मोटी थीं।
यह कुश्ती से बनी उसकी विस्फोटक शक्ति का स्रोत था। इन अमेरिकियों ने गलत आदमी से पंगा लिया है। जब अर्जुन स्कूल में था तो उसका उपनाम मानव क्रेन था। वह अपने से 30 किलो भारी पहलवानों को भी उठाकर अखाड़े में पटक देता था। अर्जुन के साथ ही भर्ती हुए एक हवलदार ने अपने साथियों को आश्वस्त करने की कोशिश की। उसकी बातों से बैरक का माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अर्जुन बिना कुछ कहे पट्टियां निकालकर अपनी कलाई और टखनों पर कसकर लपेटने लगा। उसका दिमाग बिल्कुल ठंडा था। प्रतिद्वंद्वी सिर्फ ताकतवर शौकिया नहीं था। अगर वह अमेरिकी बेस में कुश्ती चैंपियन बना था तो निश्चित रूप से उसकी तकनीक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने जॉनसन की हरकतों को याद किया, उसके चलने का तरीका, खड़े होने की मुद्रा, ताकत का इस्तेमाल करने का ढंग। सारा डेटा अर्जुन के दिमाग में दर्ज और विश्लेषित हो रहा था। यह उसकी पहलवान के दिनों की आदत थी। जब वह मैच से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी के वीडियो को दर्जनों बार देखता था। उसी समय कैप्टन मिलर अपने क्वार्टर में जॉनसन के साथ थी। उसने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ जॉनसन की छाती पर अपनी उंगली फिराई। डार्लिंग, उस छोटे से बंदर को कुचलना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं हनी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह दोबारा उठ नहीं पाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसी नजरों से देखने की? कल सुबह तक वह मेरे पैरों के पास मेरे जूते चाट रहा होगा। जॉनसन ने एक कुटिल हंसी के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मिलर की आंखों में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म चिंता की झलक थी। अर्जुन की वह शांत आंखें, सब कुछ भेद जाने वाली वह गहरी नजर उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। कोई भी सामान्य पुरुष उसकी सुंदरता और उत्तेजक प्रस्ताव पर या तो उत्साहित हो जाता या अपमान से क्रोधित हो जाता, लेकिन वह बहुत शांत था, जैसे कि उसे इस पूरी स्थिति का पहले से ही अनुमान था। नहीं, मैं शायद उसे कुछ ज्यादा ही आंक रही हूं। आखिर ताकत के सामने कोई भी तकनीक बेकार है। उसने अपना सिर हिलाकर उस चिंता को दूर करने की कोशिश की। सूरज ढल गया और प्रशिक्षण क्षेत्र के बीच में एक अस्थायी विशाल कुश्ती का अखाड़ा बनाया गया। दोनों तरफ के सैनिक लंगोट पहने दो पहलवानों के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। अंधेरे में जलती अलाव की आग पहलवानों के तनावग्रस्त चेहरों और चमकती मांसपेशियों पर पड़ रही थी, जिससे एक अजीब माहौल बन रहा था। जॉनसन ने शुरू होने से पहले ही दहाड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा था और भीड़ की ओर हाथ हिला रहा था, बिल्कुल रोमन युग के किसी ग्लेडिएटर की तरह। दूसरी ओर अर्जुन आंखें बंद करके चुपचाप अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का समय धीमा हो गया हो। वह कुश्ती लड़ने नहीं जा रहा था, यह उसके लिए अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई थी। एक युद्ध तैयार। रेफरी बने अमेरिकी सार्जेंट मेजर की चीख गूंजी। अर्जुन और जॉनसन ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। हाथ पकड़ते ही प्रतिद्वंद्वी की ताकत और तनाव का सीधा एहसास हुआ। जॉनसन की पकड़ कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सिर्फ हाथ पकड़कर ही वह प्रतिद्वंद्वी का मनोबल तोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन अर्जुन एक चट्टान की तरह स्थिर रहा। बल्कि उसने जॉनसन की हरकतों के अनुसार अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे किया और अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक जमाए हुए एक पुराने पेड़ की तरह अपने निचले शरीर को स्थिर कर लिया। जिस तरह उसकी उंगलियों ने मिट्टी को जकड़ लिया था, उसे देखकर किशनचंद के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह जीत गया। शुरू। संकेत मिलते ही सांड जैसा जॉनसन पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसका इरादा स्पष्ट था, केवल ताकत से अर्जुन को कुचल देना। अमेरिकी सैनिकों की चीखें गूंज उठीं। वे कुछ ही सेकंड में उस छोटे एशियाई सैनिक को मिट्टी में मिलते देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जॉनसन का कंधा अर्जुन के कंधे से टकराया, एक भारी टक्कर की आवाज के साथ एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रक एक विशाल दीवार से टकरा गया हो। जॉनसन का हमला वहीं रुक गया। जॉनसन के चेहरे पर पहली बार हैरानी की झलक दिखी। प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से उससे बहुत हल्का था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल पहाड़ से टकरा गया हो। अर्जुन ने कुश्ती की सबसे बुनियादी मुद्रा अपनाई थी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र को अत्यधिक नीचे करना और प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को अपने पूरे शरीर से सोखकर उसे दिशा देना। जॉनसन जितना जोर लगाता, उसकी ताकत अर्जुन के मजबूत निचले शरीर के माध्यम से जमीन में समा जाती।
यह महसूस करते हुए कि ताकत काम नहीं करेगी। जॉनसन ने उसे उठाने की कोशिश की। यह उसकी विशेषज्ञता थी। उसने अपनी विशाल भुजाओं से अर्जुन की कमर को लपेटा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की कमर जैसे मिट्टी में जम गई थी, वह बिल्कुल नहीं उठी। इसके विपरीत अर्जुन ने उस क्षण का फायदा उठाया जब जॉनसन उसे उठाने के लिए झुका। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली और कुश्ती की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जॉनसन को बगल की ओर घुमाने की कोशिश की। जॉनसन का विशाल शरीर अपना संतुलन खो बैठा और बगल की ओर लड़खड़ा गया। अमेरिकी सैनिकों की चीखें पल भर में सदमे में बदल गईं। जॉनसन किसी तरह गिरने से बच गया, लेकिन उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया था। पहला राउंड बिना किसी की जीत के ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अमेरिकी सैनिक अपने चैंपियन को संघर्ष करते देख चिंतित थे, जबकि भारतीय खेमे से अर्जुन के नाम के नारे लगने शुरू हो गए थे। कैप्टन मिलर का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने होंठ काट रही थी। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो गया था। एक छोटे से ब्रेक के दौरान अर्जुन के साथी उसके पास आए, उसे पानी दिया और उसके कंधे सहलाए। थोड़ी और हिम्मत दोस्त, वह लगभग हार चुका है, वह पूरी तरह से घबरा गया है, तुम जीत सकते हो। अपने साथियों के प्रोत्साहन के बीच भी अर्जुन शांत रहा। उसने हांफते हुए जॉनसन को ठंडी आंखों से देखा। पहला राउंड केवल एक परीक्षण था। उसने प्रतिद्वंद्वी की ताकत और तकनीक को समझ लिया था। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। उसका दिमाग तेजी से अगली चाल की गणना कर रहा था। दूसरे राउंड का संकेत बजा। इस बार जॉनसन ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। वह सावधानी से अर्जुन के चारों ओर घूम रहा था, एक अवसर की तलाश में। पहले राउंड के विपरीत दोनों के बीच अत्यधिक तनाव था। दर्शक भी अपनी सांसें रोके हुए थे, उनकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए। कुछ मिनटों तक यह गतिरोध बना रहा। पहले अर्जुन ने हरकत की। वह एक शिकारी की तरह बहुत ही सूक्ष्मता से जॉनसन के करीब जाने लगा। उसके कदम बिना किसी आवाज के रेत में धंस रहे थे। जैसे ही जॉनसन पीछे हटा, अर्जुन का शरीर एक स्प्रिंग की तरह उछला। यह एक ऐसा हमला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह कुश्ती की टैकल तकनीक का एक संशोधित रूप था, जो पारंपरिक कुश्ती में दुर्लभ था। अर्जुन ने जॉनसन के निचले शरीर में घुसकर उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। जब संतुलन खो चुके जॉनसन ने घबराकर अपना ऊपरी शरीर झुकाया, तो अर्जुन के शरीर की सारी मांसपेशियां फट पड़ीं। या अली एक जोरदार चीख के साथ 130 किलोग्राम से अधिक का विशाल शरीर हवा में उठ गया। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर हर कोई अवाक रह गया। अर्जुन ने जॉनसन को उठाकर आधा चक्कर घुमाया और फिर उसे सीधे मिट्टी के अखाड़े में पटक दिया। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ धूल का एक बड़ा गुबार उठा। सन्नाटा छा गया। जब धूल का गुबार छोटा और दृश्य साफ हुआ, तो भारतीय खेमे से भारत माता की जय की गगनभेदी चीखें गूंज उठीं। विशाल जॉनसन मिट्टी में चित पड़ा था और उसके ऊपर अर्जुन हांफते हुए खड़ा था। यह एक साज जीत थी। अमेरिकी सैनिक स्तब्ध होकर अपनी जगह पर जम गए और कैप्टन मिलर अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे कांप रही थीं जैसे भूकंप आ गया हो। अब उसे पूरी तरह से एहसास हो रहा था कि उसके खतरनाक खेल की कीमत कितनी भयानक थी। हारे हुए जॉनसन के दयनीय दृश्य से ज्यादा विजेता अर्जुन की शांत और शक्तिशाली आंखों ने उसके दिल को और भी गहरे से घायल कर दिया। जीत हार का फैसला होते ही प्रशिक्षण क्षेत्र का सारा शोर जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। अमेरिकी सैनिकों की अहंकारी हंसी और भारतीय सैनिकों के चिंतित जयकारे सब खामोश हो गए। केवल अर्जुन की भारी सांसों की आवाज और अलाव की चटकती लकड़ियों की ध्वनि ही उस सन्नाटे को भर रही थी। भारतीय सैनिक कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे, फिर किसी के जीत गया चिल्लाने के साथ ही वे सब अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने नायक को कंधों पर उठा लिया और जीत की खुशी मनाने लगे। यह दबे हुए अपमान और कुचले हुए स्वाभिमान से मुक्ति का क्षण था। इसके विपरीत अमेरिकी खेमा मातम में डूबा हुआ था। उनका नायक अजेय चैंपियन बुल जॉनसन कुछ देर तक मिट्टी में पड़ा रहा। शारीरिक चोट से ज्यादा उसे मानसिक आघात लगा था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह एक छोटे एशियाई सैनिक से, वह भी अपने दर्जनों साथियों के सामने, इतनी बुरी तरह हार गया था। कुछ साथियों ने उसे सहारा देकर उठाया
लेकिन वह सिर झुकाए बिना कुछ कहे खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा, शर्म और अर्जुन के प्रति गहरी नफरत थी। अब सभी की निगाहें एक व्यक्ति पर थीं। इस सब की जड़ कैप्टन कैथरीन मिलर। वह अभी भी वहीं घुटनों के बल बैठी एक खोए हुए इंसान की तरह अर्जुन को देख रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है और अब उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अपने साथियों के जयकारों के बीच अर्जुन ने अचानक सिर घुमाकर उसे देखा। दोनों की निगाहें हवा में टकराईं। उसकी आंखों में न तो विजेता का अहंकार था और न ही कोई उपहास, केवल एक अथाह शांति थी। उस भावहीन नजर ने उसके दिल पर किसी तेज चाकू से वार करने जैसा दर्द दिया। उसने अनजाने में अपनी नजरें झुका लीं। उस रात बेस का माहौल दो ध्रुवों में बंटा हुआ था। भारतीय बैरकों में एक छोटी लेकिन खुशियों से भरी पार्टी चल रही थी। साथ ही सैनिक लगातार अर्जुन की पीठ थपथपा रहे थे और उसकी जीत को अपनी जीत की तरह मना रहे थे। लेकिन अर्जुन पार्टी के केंद्र में होते हुए भी कहीं खोया हुआ था। वह चुपचाप अपना जाम पी रहा था और बहुत कम मुस्कुरा रहा था। उसके मन के एक कोने में खुशी से ज्यादा एक कड़वाहट थी। क्या इस तरह से जीती गई जीत सम्मानजनक थी? और उसे जो इनाम मिलना था उसका क्या करना था? उसे मिलर का पीला पड़ा चेहरा याद आ गया। अमेरिकी बैरक में माहौल बिल्कुल ठंडा था। जॉनसन अपने क्वार्टर में सामान तोड़ रहा था और एक जानवर की तरह दहाड़ रहा था। उसका गुस्सा मिलर पर उतर रहा था, जिसने हार का कारण बनी थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैंने वह पागलपन भरी शर्त न मानी होती तो मुझे यह अपमान नहीं झेलना पड़ता। चुप रहो, तुम अपनी कमजोरी की वजह से हारे, इसमें मेरी क्या गलती है? मिलर ने भी पलटकर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार आ गई थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। जॉनसन की आंखों में अब उसके लिए प्यार नहीं बल्कि तिरस्कार और नफरत थी। मिलर उसकी नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्वार्टर से बाहर भाग गई। ठंडी रात की हवा उसके गालों से टकराई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी आग की तरह जल रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए? शर्त को अनदेखा करना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। और वादा निभाना, यह एक ऐसी भयानक बात थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। जिस एशियाई सैनिक से वह नफरत करती थी, उसे अपनी एक रात सौंपना उसके स्वाभिमान को चकनाचूर करने जैसा था। वह अंधेरे में बिना किसी मंजिल के चलती रही। उसके कदम अनजाने में भारतीय बैरकों की ओर बढ़ रहे थे। क्या उसे जाकर उसके सामने घुटने टेककर माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं, यह मरने से भी बदतर था। उसके मन में अहंकार, भय और शर्म का एक तूफान उमड़ रहा था। नियत समय पर कैप्टन मिलर बेस के बाहर स्थित ऑफिसर्स गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़ी थी। यह एक अलग जगह थी जो बाहरी मेहमानों या विशेष कार्यों पर आए अधिकारियों को अस्थायी रूप से दी जाती थी। उसने अपने पीले चेहरे को गहरे मेकअप से छिपाया हुआ था और एक काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके शरीर के हर मोड़ को उजागर कर रही थी। वह एक सैनिक की तरह लग रही थी जो युद्ध के लिए जा रहा हो, लेकिन उसके कांपते हाथ उसकी घबराहट को छिपा नहीं पा रहे थे। दरवाजा खटखटाने से पहले उसे कई बार गहरी सांस लेनी पड़ी। जब दरवाजा खुला और वह सामने आया तो उसने अनजाने में अपनी लार घोंट ली। अर्जुन वर्दी में नहीं बल्कि एक आरामदायक टी शर्ट और कॉटन पैंट में था। वर्दी के बाहर उसमें एक अलग तरह का मजबूत लेकिन कोमल पुरुषत्व था। वह न तो हैरान था और न ही घबराया हुआ। उसने एक शांत चेहरे के साथ उसका स्वागत किया, जैसे उसे पहले से ही पता था कि वह आएगी। अंदर आइए, उसकी धीमी आवाज ने अजीब खामोशी को तोड़ा। मिलर कुछ देर झिझकी, फिर अंदर चली गई। क्वार्टर अंदर से काफी साफ सुथरा और व्यवस्थित था। उसने कल्पना की थी कि वह उसे बेरहमी से दबोच लेगा और अपमानित करेगा, लेकिन कमरे का माहौल उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। मेज पर वाइन या किसी तेज शराब की बजाय 2 कपों में गर्म चाय रखी थी जिनसे भाप उठ रही थी। चाय की हल्की सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। बैठिए, आप थकी हुई लग रही हैं। मैंने सोचा एक कप गर्म चाय अच्छी रहेगी, अर्जुन ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके इस शिष्टाचार भरे व्यवहार ने मिलर को और भी भ्रमित कर दिया। एक विजेता जिसे उसे जीतना और कुचलना चाहिए था, वह इतना सभ्य व्यवहार क्यों कर रहा था? वह सतर्कता बनाए रखते हुए अकड़कर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्यों? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम कुछ चाहते हो, है ना?
मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहती हूं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसकी आवाज तेज और कांपती हुई थी। यह खुद को बचाने के लिए एक कांटेदार रक्षात्मक मुद्रा थी। अर्जुन ने जवाब देने के बजाय चुपचाप उसके कप में चाय डाली। फिर उसने अपना कप उठाया और एक घूंट पिया। उसकी चुप्पी ने मिलर को और भी बेचैन कर दिया। शर्त मैंने जीती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपके व्यक्तित्व पर भी अधिकार मिल गया है। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने मुंह खोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरा वजन था। तो फिर तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? मुझ पर तरस दिखाने के लिए, या इस तरह से मुझे और भी दयनीय महसूस कराने के लिए? नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। बात? मिलर ने अविश्वास से हौंसते हुए कहा। हमारे बीच बात करने के लिए क्या है? मैं जानना चाहता था। आपने वह शर्त क्यों लगाई? अर्जुन के सीधे सवाल पर मिलर एक पल के लिए निशब्द हो गई। उसने अपनी नजरें झुका लीं और चाय के कप को देखने लगी। उसने ऐसा क्यों किया था, वह खुद भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती थी। वह अपनी काबिलियत साबित करना चाहती थी और पुरुषों से भरी इस कठोर दुनिया में नजरअंदाज नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने खुद को और मजबूत और अहंकारी दिखाने का नाटक किया। विशेष रूप से एक अलग संस्कृति वाले भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाकर वह शायद अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि करना चाहती थी। लेकिन वह इस आदमी के सामने अपनी इस अंदरूनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। क्योंकि तुम लोग मुझे पसंद नहीं थे, तुम कमजोर दिखे और मुझे लगा कि तुम्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। उसने जानबूझकर और भी ठंडेपन से कहा, लेकिन अर्जुन उसकी बातों से सहमत नहीं हुआ। वह बस अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी नजर के सामने उसे लगा जैसे उसके सारे झूठ और दिखावा उतर रहे हों। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है आप किसी से भी ज्यादा मजबूत दिखना चाहती हैं, जबकि असल में आप एक डरी हुई इंसान हैं। उसके शब्दों ने एक तेज खंजर की तरह उसके दिल को भेद दिया। किसी ने भी उसकी इस सच्चाई को नहीं देखा था, जिसे वह खुद भी नजरअंदाज करती आई थी। उसने उसकी कमजोर नस को पकड़ लिया था। उसकी आंखें भर आईं। उसकी मजबूत रक्षात्मक दीवार में दरारें पड़ने लगी थीं। कमरे में एक अजीब लेकिन तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। मिलर अर्जुन की नजरों से बचते हुए अपने चाय के कप से खेलती रही। उसका मन एक तूफानी समुद्र की तरह था। अपनी सबसे गहरी कमजोरी के पकड़े जाने का सदमा और शर्म और अजीब तरह से उसकी आलोचना न करने वाले उसके रवैये के प्रतिभ्रम, सब कुछ एक साथ मिल गया था। उसे हमेशा मजबूत रहना पड़ा था। एक सैन्य परिवार में जन्मी उसे एक बेटे से कम नहीं होना था। उसे सैकड़ों पुरुष सहपाठियों के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कमजोरी दिखाना हार का प्रतीक था, इसलिए वह हमेशा आक्रामक रहती, पहले हमला करती और दूसरों को कुचल देती। यही उसका जीवित रहने का तरीका था। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो जो इतनी आसानी से फैसला सुना रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसका अंत कांप रहा था। अर्जुन ने चाय का कप नीचे रखा और धीरे से बोला, मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने आपकी आंखों में देखा है, एक ऐसे व्यक्ति की आंखें जो हमेशा किसी न किसी चीज से लड़ रही हो। उसके शब्द लगातार उसके दिल को भेद रहे थे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। मुझे हर दिन अखाड़े में लड़ना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वी से लड़ना, मुझ पर हावी होने वाले वजन से लड़ना, और सबसे बढ़कर हार मान लेने की इच्छा रखने वाले अपने आप से लड़ना। यह डर कि अगर मैं नहीं जीता तो सब कुछ खो दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह डर किसी इंसान को कितना आक्रामक बना सकता है। उसने अपने अतीत के बारे में शांति से बताया। कुश्ती के दिनों का कड़ा संघर्ष, चोट के कारण अपने सारे सपनों को छोड़ने का निराशा का क्षण, और सेना में शामिल होकर एक नया रास्ता खोजने तक की यात्रा। उसकी कहानी ने मिलर को उसके एक ऐसे पहलू से परिचित कराया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सिर्फ एक ताकतवर, चुप रहने वाला सैनिक नहीं था, वह भी एक इंसान था जिसके अपने गहरे घाव और संघर्ष थे। मिलर अनजाने में उसकी कहानी में डूब गई और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक जनरल पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का बचपन का दबाव, सैन्य अकादमी में एक महिला कैडेट के रूप में झेले गए भेदभाव और पूर्वाग्रह, और एक अधिकारी बनने के बाद भी जारी रहने वाली अदृश्य बाधाएं। उसने कभी किसी के सामने इतने खुले तौर पर अपना दिल नहीं खोला था। जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ी, उसकी आवाज से कांटे एक एक करके निकलते गए। कितना समय बीत गया पता नहीं चला। कमरे की हवा अब ठंडी या अजीब नहीं थी। वे अब विजेता और पराजित या अमेरिकी और भारतीय सैनिक नहीं थे।
वे दो घायल आत्माएं थीं जो एक दूसरे के दर्द को साझा कर रही थीं और हाथ साथ 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 दे रही थीं। मिलर को अचानक एहसास हुआ, अर्जुन ने उससे उसके शरीर की मांग नहीं की थी। वह शर्त के जरिए उसे अपमानित नहीं करना चाहता था, बल्कि शायद वह उसके कसकर बंद दिल के दरवाजे खोलना चाहता था। आज रात मैं तुम्हारी हूं, यह शर्त की शर्त थी। मिलर ने अपनी पूरी कहानी खत्म करने के बाद चुपचाप कहा। यह अब कोई अपमानजनक अधीनता की भाषा नहीं थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद उसने सोचा कि उसे भी अपने वादे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वादा तो वादा है, उसे निभाना होगा, लेकिन तरीका मैं तय करूंगा, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। वह अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। मिलर ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने जो किया वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसने उसके कंधों को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। यह एक गर्म, शुद्ध, हदीरे 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 एक गर्म, शुद्ध, हदीरे हदीरे ना का आलिंगन था, जिसमें कोई वासना नहीं थी। उसके पूरे शरीर का तनाव बर्फ की तरह पिघल गया। उसकी आखिरी रक्षात्मक दीवार भी ढह गई और गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह एक बच्चे की तरह उसकी बाहों में लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। उस रात दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, लेकिन किसी भी रात से ज्यादा एक गहरी और सच्ची सहानुभूति ने दोनों की आत्माओं को एक कर दिया था। अगली सुबह जब कैप्टन मिलर और सूबेदार अर्जुन प्रशिक्षण क्षेत्र में दिखाई दिए तो सैनिक कानाफूसी करने लगे। दोनों के बीच का माहौल पहले से कुछ बदला हुआ था। मिलर के चेहरे से उसकी खासियत वाली ठंडी और अहंकारी हवा गायब थी, और अर्जुन हालांकि अभी भी चुप था, लेकिन उसके प्रति उसका रवैया कुछ नरम हो गया था। खासकर जब वे कभी कभी नजरें मिलाते तो उनके बीच बहने वाली जटिल भावनाओं की धारा आसपास के लोगों को भी तनाव में डाल देती थी। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया सार्जेंट जॉनसन की थी। उसने रात भर क्या हुआ यह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिलर ने ठंडेपन से मुंह बंद रखा। उसकी चुप्पी ने जॉनसन के संदेह और ईर्ष्या को और भड़का दिया। वह पूरे प्रशिक्षण के दौरान अर्जुन को जानलेवा नजरों से देखता रहा और हर छोटी छोटी बात पर उससे उलझता रहा, लेकिन अर्जुन ने उसके बचकाने अर्जुन ने स्मे पाइस मेक लोकी उकसावों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उसके इस शांत रवैये ने जॉनसन को और भी पागल कर दिया। उस दोपहर एक नया संयुक्त प्रशिक्षण कार्य सौंपा गया। एक काल्पनिक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करके बंधकों को छुड़ाने का एक कठिन शहरी युद्ध प्रशिक्षण। समस्या यह थी कि प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी टीम के लीडर के रूप में कैप्टन कैथरीन मिलर को और भारतीय टीम के लीडर के रूप में सूबेदार अर्जुन रावत को चुना गया था। शायद मुख्यालय ने उनकी पिछली कुश्ती को एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा था और उस प्रतिस्पर्धा का उपयोग प्रशिक्षण के परिणामों को अधिकतम करने के लिए करना चाहता था। लेकिन यह फैसला प्रशिक्षण क्षेत्र में एक टिक टिक करता टाइम बम लगाने जैसा था। धत तेरे की। इसी के साथ क्यों? मिलर को ऑपरेशन की ब्रीफिंग तैयार करते देख जॉनसन ने गुस्से से विरोध किया। इसके नीचे काम करने का सोचकर ही मुझे घिन आ रही है। तुरंत इसे बदलने के लिए कहो। यह ऊपर से आया फैसला है, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मिलर ने दृढ़ता से जवाब दिया। लेकिन उसका मन भी शांत नहीं था। अर्जुन के साथ मिलकर ऑपरेशन का नेतृत्व करने की बात ने उसे अत्यधिक तनाव में डाल दिया था। पिछली रात की घटना के बाद वह उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकती थी। उससे नजरें मिलाना भी अजीब लगता था और उसका दिल कांप उठता था। ऑपरेशन मीटिंग रूम का माहौल ठंडा था। मिलर और अर्जुन एक बड़े ऑपरेशनल नक्शे के दोनों ओर आमने सामने बैठे थे। दोनों टीमों के सदस्य अपनी सांसें रोके हुए बस दोनों की ओर देख रहे थे। अल्फा टीम का नेतृत्व मैं करूंगी और 2 बजे की दिशा से प्रवेश करूंगी। ब्रावो टीम का नेतृत्व सूबेदार रावत करेंगे और 10 बजे की दिशा में इमारत की छत से कवर और स्नाइपर सपोर्ट प्रदान करेंगे। मिलर ने पहले बोलना शुरू किया। यह एक विशिष्ट अमेरिकी शैली की रणनीति थी। मुख्य बल का सीधा हमला और सहायक बल का पीछे से समर्थन। लेकिन अर्जुन ने सिर हिला दिया। मुझे इस पर आपत्ति है। उसकी दृढ़ आवाज पर मीटिंग रूम में मौजूद सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मिलर की भौहें तन गईं। क्या यह ऑपरेशन योजना खतरनाक है? जब दुश्मन की स्थिति और संख्या का ठीक ठीक पता न हो
तो मुख्य बल को सीधे सामने लाना बहुत बड़ा जोखिम है। तो क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई विचार है? मिलर की आवाज में तीखापन था। उसकी ऑपरेशन योजना का सीधे तौर पर विरोध करने के उसके रवैये ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। हमें तरीका बदलना होगा। दोनों टीमें एक साथ दोनों तरफ से घुसपैठ करके दुश्मन को भ्रमित करें और अंदर मिलकर बंधकों को छुड़ाएं। यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा। इसे पिंसर मूवमेंट कहते हैं। बकवास। यह हमारी टीम के सदस्यों को और भी बड़े खतरे में डालना है। अगर संचार टूट गया या कोई एक पक्ष घिर गया तो पूरी टीम मारी जा सकती है। इसीलिए दोनों टीम लीडरों के बीच जरादीज, तालमेल और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। अर्जुन ने अपनी बात खत्म करते हुए सीधे मिलर की आंखों में देखा। उसकी आंखें पूछ रही थीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? मिलर एक पल के लिए निशब्द हो गई। उसका प्रस्ताव निश्चित रूप से अधिक खतरनाक था, लेकिन साथ ही कहीं अधिक सधा हुआ और प्रभावी भी था। लेकिन उसकी योजना को स्वीकार करने का मतलब था कि नेतृत्व की बागडोर उसे सौंपना। उसके मन में स्वाभिमान और तर्क के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने मुश्किल से मुंह खोला। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी हम दोनों की होगी। उसके फैसले पर अमेरिकी टीम के सदस्य कानाफूसी करने लगे। खासकर जॉनसन ने अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा। अहंकारी और दबंग कैप्टन कैथरीन मिलर का एक भारतीय सूबेदार की बात मानना एक असंभव बात थी। उसी क्षण जॉनसन को यकीन हो गया कि दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं जानता। उसकी आंखों में क्रोध और ईर्ष्या की आग जल उठी। प्रशिक्षण शुरू हुआ। घने अंधेरे से ढका शहरी प्रशिक्षण क्षेत्र किसी वास्तविक युद्ध के मैदान जैसा ही भयानक और तनावपूर्ण था। मिलर की अल्फा टीम और अर्जुन की ब्रावो टीम ने तय संकेत पर अलग अलग बिंदुओं से इमारत के अंदर चुपचाप घुसपैठ की। घने अंधेरे में वे केवल हाथ के संकेतों के माध्यम से एक दूसरे की स्थिति की पुष्टि करते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। मिलर को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। इस ऑपरेशन की सफलता पूरी तरह से उसके साथी अर्जुन पर विश्वास पर निर्भर थी। क्या वह नियत समय पर, नियत स्थान पर अपनी भूमिका ठीक से निभाएगा? जब अल्फा टीम इमारत के केंद्रीय गलियारे में पहुंची, तभी चारों ओर से घात लगाकर बैठे दुश्मन सैनिकों की गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये प्रशिक्षण के लिए खाली गोलियां थीं, लेकिन कानों को फाड़ देने वाली आवाज और चमक ने वास्तविक युद्ध जैसा ही भय पैदा कर दिया था। घात, सब कवर लो। मिलर ने एक खंभे के पीछे छिपते हुए चिल्लाया। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ा प्रतिरोध था। अगर वे ऐसे ही रहे तो वे घिरकर मारे जा सकते थे। उसने तुरंत अपने रेडियो पर अर्जुन को बुलाया। ब्रावो टीम, तुम्हारी स्थिति क्या है? हमें मदद की जरूरत है। लेकिन रेडियो से केवल खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, कोई जवाब नहीं। मिलर का दिल बैठ गया। क्या उसने धोखा दिया या वह पहले ही मारा गया? हर तरह के बुरे विचार उसके दिमाग में आने लगे। जॉनसन उसके पास रेंग कर आया और चिल्लाया, यह सब उसी की योजना के कारण है। हमें तुरंत पीछे हटना होगा। तभी ठीक उनके पीछे, जिस गलियारे से वे अभी अभी गुजरे थे, उसके अंत में गोलियों की तेज आवाज गूंजी। घात लगाकर बैठे दुश्मन सैनिकों के पीछे से अर्जुन की ब्रावो टीम ने उन पर हमला कर दिया था। यह बिल्कुल सही समय पर किया गया एक पिंसर हमला था। दुश्मन सैनिक भ्रमित हो गए और स्थिति तुरंत पलट गई। अब सभी हमला करो। मिलर ने कोई संकोच नहीं किया। उसने अर्जुन पर पूरी तरह से विश्वास करने का फैसला कर लिया था। उसके नेतृत्व में अल्फा टीम फिर से आगे बढ़ने लगी। दोनों टीमें अंततः इमारत के केंद्रीय हॉल में मिलीं। गोलियों की बौछार के बीच जब दोनों की नजरें मिलीं, तो उनमें किसी भी शब्द से अधिक मजबूत विश्वास और कमरादरी थी। वे अब एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते थे। वे जीवन और मृत्यु के साथी सच्चे सैनिक थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जिस आखिरी कमरे में बंधक थे, उसका दरवाजा मजबूत स्टील का था, जिसे केवल शक्तिशाली विस्फोटकों से ही हटाया जा सकता था। समस्या यह थी कि विस्फोटक लगाने और विस्फोट करने के दौरान पूरी टीम दुश्मन के हमले के प्रति असुरक्षित हो जाएगी। मैं कवर दूंगा, तुम लोग बम लगाओ, जॉनसन ने स्वेच्छा से कहा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अस्थिरता थी। ईर्ष्या और क्रोध में डूबा, वह अपनी तार्किक सोचने की क्षमता खो रहा था। वह हीरो बनकर इस स्थिति को सुधारना चाहता था।
वह लापरवाही से दरवाजे के सामने दौड़ा और दुश्मन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नहीं, वापस आओ, मिलर चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन की केंद्रित गोलीबारी के कारण जॉनसन के शरीर पर लगे सेंसर से मौत का संकेत बजने लगा। उसके इस दुस्साहसी कार्य के कारण ऑपरेशन फिर से एक गंभीर संकट में पड़ गया। जब सभी निराश थे, अर्जुन ने एक फैसला किया, मैं जाऊंगा, मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। उसने एक बैलिस्टिक शील्ड के सहारे गोलियों की बौछार को चीरते हुए स्टील के दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। यह लगभग एक आत्मघाती कदम था। गोलियां शील्ड से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। मिलर अनजाने में चीख पड़ी। वह उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने सहज रूप से कवर से बाहर निकलकर अर्जुन के बगल में गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके इस कार्य से उत्साहित होकर बाकी टीम के सदस्यों ने भी अपनी पूरी ताकत से गोलियां चलाईं। 5, 4, 3, 2, 1। अब बम लगाया गया और जैसे ही अर्जुन ने उसकी कमर पकड़कर उसे साथ लेकर छलांग लगाई, एक जोरदार धमाके के साथ स्टील का दरवाजा फट गया। धूल और धुएं के बीच दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर उठाया। उनकी आंखों के सामने बंधकों को बचाने का रास्ता खुल गया था। ऑपरेशन सफल रहा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद पसीने से तरबतर वर्दी में दोनों प्रशिक्षण क्षेत्र के एक सुनसान कोने में मिले। धन्यवाद और मुझे माफ कर दो, मिलर ने पहले कहा। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, यह स्वाभाविक था, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गर्म थीं। एक चरम स्थिति में एक साथ लड़ने के बाद दोनों के दिलों में एक गहरी कामराडरी की भावना पैदा हो गई थी। यह साधारण सहकर्मी की भावना से परे था। यह एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का पूर्ण विश्वास था। प्रशिक्षण समाप्त होने और अपनी यूनिटों में लौटने के बाद मिलर और अर्जुन के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। जीवन और मृत्यु के कगार से एक साथ गुजरने के अनुभव ने उन्हें एक साधारण सहकर्मी से कहीं अधिक मजबूत रिश्ते में बांध दिया था। अब उनकी आंखों में अजीबपन की बजाय गहरा विश्वास और एक कोमल भावना थी। यूनिट के बाकी सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। खासकर अमेरिकी सैनिकों के बीच उनके रिश्ते पर संदेह करने और कानाफूसी करने वालों की संख्या बढ़ गई थी। इस सब के केंद्र में निश्चित रूप से जॉनसन था। उसने प्रशिक्षण की विफलता का सारा दोष अर्जुन और मिलर पर डाल दिया और यह झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उनके अनुचित संबंधों के कारण ऑपरेशन विफल हो गया। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई छेद हो गया हो। तेज बारिश ने बेस के सारे शोर को अपने में समा लिया था। मिलर सो नहीं पा रही थी और अपने क्वार्टर की खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। अर्जुन के प्रति उसकी भावनाएं क्या थीं और अब इस रिश्ते का क्या करना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेचैनी में बिना छाता लिए बाहर निकल गई। ठंडी बारिश की बूंदों ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया, लेकिन उसे लगा जैसे यह उसके गर्म दिमाग को ठंडा कर रही हो। वह प्रशिक्षण क्षेत्र के एक कोने में बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी छज्जे के नीचे खड़ी थी। तभी अंधेरे में से एक परिचित परछाई उसकी ओर बढ़ी। वह अर्जुन था। उसने अपना मिलिट्री पोंचो उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। आपको ठंड लग जाएगी, आप यहां क्या कर रही हैं? उसकी धीमी आवाज बारिश के शोर को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसने सिर उठाकर उसे देखा। बारिश से भीगा उसका चेहरा अंधेरे में भी असाधारण रूप से स्पष्ट दिख रहा था। बस मन बेचैन था। सार्जेंट जॉनसन की वजह से उसके सवाल पर उसने चुपचाप सिर हिला दिया। जॉनसन द्वारा फैलाई जा रही दुर्भावनापूर्ण अफवाहें उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रही थीं। नहीं, शायद अपनी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है, उसने एक आत्म उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। वह अहंकारी शर्त, जॉनसन के साथ टूटा हुआ रिश्ता और अर्जुन के प्रति बेकाबू हो चुकी भावनाएं, सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था। मैं उलझन में हूं। मैं नहीं जानती कि मैं क्या महसूस कर रही हूं या मुझे क्या करना चाहिए। उसने पहली बार उसके सामने अपनी कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। अब और मजबूत होने का नाटक करने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। अर्जुन चुपचाप उसके बगल में खड़ा होकर उसके साथ बारिश में भीगता रहा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा और न ही कोई जल्दबाजी में
ए फार 0 एक ला दी, जैसे कि वह उसके भ्रमित मन को समझता हो। उसकी चुप्पी किसी भी शब्द से बड़ी पाठ ना थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, जब आपने पहली बार शर्त लगाई थी तो सच कहूं, मैं आपको तोड़ देना चाहता था। मैं आपके उस अहंकारी घमंड को तोड़कर आपको अपने पैरों पर घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। उसके इस ईमानदार कबूलनामे पर मिलर ने हैरानी से उसे देखा। लेकिन आपको हराने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में आपका समर्पण नहीं चाहता था। मैं बस यह चाहता था कि आप हमें ठीक से देखें, एक समान इंसान के रूप में, एक सैनिक के रूप में जो सम्मान का हकदार है। उसके शब्द तेज बारिश की आवाज से भी ज्यादा स्पष्ट रूप से उसके दिल में उतर गए। और पिछली रात जब आप मेरे साथ दुश्मन की ओर गोलियां चला रही थीं, मैंने आप में वही देखा, पूर्वाग्रह और अहंकार से रहित एक सच्ची सैनिक का रूप, और मैं आपसे प्यार करने लगा। उसका कबूलनामा बहुत ही सादा और सच्चा था। मिलर को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। जिस भावना को लेकर वह इतनी उलझन में थी, उसे उसने स्पष्ट शब्दों में परिभाषित कर दिया था। अब वह इस तथ्य को और नहीं नकार सकती थी कि वह भी उससे प्यार करने लगी थी। बारिश और तेज हो गई, लेकिन दोनों के बीच की हवा पहले से कहीं ज्यादा गर्म थी। मिलर ने अनजाने में उसका कॉलर पकड़ लिया। अर्जुन ने उसके भीगे हुए चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसे चूमा। बारिश और आंसुओं से मिला वह नमकीन चुंबन उनके लंबे संघर्ष और गलतफहमियों को धो रहा था और एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत था। उस रात के चुंबन के बाद दोनों के रिश्ते ने एक ऐसे मोड़ को पार कर लिया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। लेकिन उनके सामने एक और परीक्षा इंतजार कर रही थी। जॉनसन की ईर्ष्या अब एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। वह अब सिर्फ अफवाहें फैलाने से संतुष्ट नहीं था। उसने अर्जुन को सेना से नहीं, इस दुनिया से ही मिटा देने का फैसला कर लिया था। वह दृढ़ता से मानता था कि उसकी बर्बादी का कारण अर्जुन ही है और उसके प्रति नफरत ने उसकी सारी समझ को पंगु बना दिया था। जॉनसन ने अर्जुन के निजी लॉकर की तलाशी ली ताकि उसकी कोई कमजोरी मिल सके, लेकिन साफ सुथरे लॉकर में कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, अगली ट्रेनिंग का शेड्यूल। उसमें रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग रस्सी से उतरना का प्रशिक्षण शामिल था। जॉनसन के होठों पर एक धूर्त और शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने अर्जुन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रैपलिंग रस्सी को चुपके से नुकसान पहुंचाने का फैसला किया, इतना कि वह पूरी तरह से न टूटे, लेकिन उतरते समय जब वजन पड़े तो धीरे धीरे टूट जाए। ऐसा होने पर सब कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना जाएगा और वह अपने फार साथ बदला लेने में सफल हो जाएगा। प्रशिक्षण के दिन जॉनसन ने सबकी नजरों से बचकर पहले से तैयार की गई रस्सी को अर्जुन के इस्तेमाल के लिए रख दिया। अर्जुन, जो कुछ भी नहीं जानता था, ने हमेशा की तरह शांति से अपने उपकरणों की जांच की। रस्सी में एक सूक्ष्म खरोंच थी, लेकिन वह इतनी चतुराई से बनाई गई थी कि नंगी आंखों से उसे देखना मुश्किल था। मैं पहले उतरूंगा, अर्जुन ने प्रशिक्षक को रिपोर्ट किया और दर्जनों मीटर ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। वह कुशलता से रस्सी को नियंत्रित करते हुए तेजी से नीचे उतरने लगा। इस दृश्य को देख रहे जॉनसन की आंखें चमक उठीं। मिलर को किसी अनहोनी की आशंका हुई। वह अर्जुन के उतरने के दृश्य से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। जब अर्जुन चट्टान के लगभग आधे रास्ते पर था, तभी एक खौफनाक चर्र की आवाज के साथ रस्सी के कुछ धागे टूट गए। अर्जुन का शरीर एक पल के लिए नीचे गिरा। रस्सी टूट रही है, कोई चिल्लाया। प्रशिक्षण क्षेत्र में तुरंत अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने अपनी शांति नहीं खोई और बची हुई रस्सी पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए चट्टान की दरारों में अपने पैर फंसाकर खुद को संभाले रखा। लेकिन रस्सी लगातार टूट रही थी। इस एब्रिक है से दो जाती तरह तो उसका गिरना तय था। मिलर के पास सोचने का समय नहीं था। उसने बगल में पड़ी एक और रस्सी उठाई और उसे अपने शरीर से जोड़ा। कैप्टन, यह खतरनाक है। प्रशिक्षक ने उसे रोका, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मुझे उसे बचाना है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। वह एक्रोबेट की तरह चट्टान से उछलते हुए अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन, मेरा हाथ पकड़ो, उसने बेतहाशा चिल्लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने यह सोचकर सिर हिला दिया कि वह उसे खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं, आप भी खतरे में पड़ जाएंगी, चुप रहो, जल्दी। अंत में जैसे ही अर्जुन की रस्सी पूरी तरह से टूटी, उसने सहज रूप से मिलर का हाथ पकड़ लिया।
दोनों का वजन पड़ते ही मिलर की रस्सी कस गई और एक फटने जैसी आवाज आई। दोनों चट्टान के बीच में खतरनाक रूप से लटक गए। नीचे देखकर मिलर को चक्कर आ गया, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ न छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस पूरे दृश्य को ऊपर से देख रहा जॉनसन अपनी योजना की विफलता पर अपना आपा खो बैठा। उसने अनजाने में अपनी कमर में लगा चाकू निकाला और मिलर की रस्सी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह रस्सी काटने वाला था, पीछे से किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। वह अर्जुन का साथी नायब सूबेदार किशन चंद था। वह शुरू से ही जॉनसन की हरकतों पर शक कर रहा था। कमीने, तो यह तुम्हारी करतूत थी। दोनों के बीच हाथापाई हुई और अंततः जॉनसन को दूसरे सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके हाथ में पकड़ा चाकू सब कुछ साबित कर रहा था। नीचे लटके मिलर और अर्जुन को उनके साथियों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। जमीन पर पैर रखते ही मिलर के पैरों की जान निकल गई और वह घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन ने चुपचाप उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनते हुए अपने जीवित होने पर राहत महसूस कर रहे थे। जॉनसन का अपराध का प्रयास पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या के प्रयास का एक स्पष्ट मामला था। सार्जेंट जॉनसन के हत्या के प्रयास की घटना ने संयुक्त प्रशिक्षण बेस को हिलाकर रख दिया। मामले की गंभीरता के कारण अमेरिकी सैन्य पुलिस और भारतीय सेना की खुफिया इकाई ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। जॉनसन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह अंत तक अपने आरोपों से इनकार करता रहा और इसे एक दुर्घटना बताता रहा। लेकिन किशन चंद की निर्णायक गवाही और उसके सामान से मिले एक विशेष उपकरण जो रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता था के सबूत के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जांच के दौरान घटना की जड़ बनी कैप्टन मिलर और सूबेदार अर्जुन रावत की शर्त भी सामने आ गई। दोनों भी जांच से नहीं बच सके। उन्हें अलग अलग कमरों में अलग अलग जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने जॉनसन के मकसद को समझने के लिए दोनों के लागिलिक है दिसिलाइस दोनों के जांचकर्ताओं रिश्ते को गहराई से खंगाला। कैप्टन मिलर, सूबेदार अर्जुन रावत के साथ आपका क्या संबंध है? क्या शर्त वास्तव में एक रात की थी? अमेरिकी सैन्य पुलिस के एक ठंडे चेहरे वाले मेजर ने उससे पूछताछ की। मिलर ने शांति से सच स्वीकार कर लिया। वह अपने मूर्खतापूर्ण और अहंकारी व्यवहार को छिपाना नहीं चाहती थी। वह केवल अर्जुन की रक्षा करना चाहती थी। शर्त मैंने पहले लगाई थी। सूबेदार रावत की कोई गलती नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। उस रात आप दोनों के बीच क्या हुआ, कृपया विस्तार से बताएं। क्या ऐसा कुछ हुआ जिससे सार्जेंट जॉनसन को गलतफहमी हो? मिलर ने अपने होंठ काट लिए। वह उस रात की सच्चाई कैसे बताए? कोई शारीरिक संबंध नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। क्या यह बर्फ जैसा ठंडा जांचकर्ता इसे समझ पाएगा? उसने अपनी भावनाओं को प्रेढ़न दबाते हुए कहा कि उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपनी कठिनाइयों और जीवन के बारे में बात की और एक दूसरे को समझा। दूसरी ओर अर्जुन से भी भारतीय खुफिया इकाई के एक जांचकर्ता द्वारा वही सवाल पूछे जा रहे थे। सूबेदार, क्या आपका एक अमेरिकी अधिकारी के साथ अनुचित संबंध था? क्या यह घटना वास्तव में एक प्रेम त्रिकोण के कारण हुई है? नहीं सर, कैप्टन मिलर और मैं एक सैनिक के रूप में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अर्जुन ने मिलर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए अपने रिश्ते को पूरी तरह से सहकर्मी की भावना के रूप में पेश किया। उसने हर सवाल का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी भावना के दिया। उसके सामसाम पोकर फेस को देखकर अनुभवी जांचकर्ता भी हैरान रह गया। लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि वे एक अदृश्य दीवार में कैद होते जा रहे हैं। जांच कई दिनों तक चली। दोनों एक दूसरे से न तो मिल सकते थे और न ही संपर्क कर सकते थे। बस एक दूसरे पर विश्वास करके टिके हुए थे। खबर आई कि जॉनसन ने अंततः सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। उसे सैन्य अदालत में पेश किया जाएगा और निश्चित रूप से उसे एक अपमानजनक बर्खास्तगी और लंबी जेल की सजा मिलेगी। जॉनसन की समस्या हल होने के बाद अब सैन्य कमान का पूरा ध्यान मिलर और अर्जुन के रिश्ते पर केंद्रित हो गया। दोनों को क्रमशः अपनी यूनिटों के कमांडिंग अधिकारियों के सामने बुलाया गया। माहौल भारी और गंभीर था। मिलर, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
तुम्हारे अविवेकपूर्ण व्यवहार ने पूरी यूनिट के सम्मान को धूमिल कर दिया है। अगर सामने वाला एक सहयोगी सेना का सैनिक न होता तो शायद तुम्हें भी अपनी वर्दी उतारनी पड़ती। अमेरिकी कमांडर ने ठंडेपन से कहा, सूबेदार, तुम्हारे व्यवहार ने 9 पैरा एसएफ के सम्मान पर धब्बा लगाया है। एक अमेरिकी अधिकारी के साथ अनुचित कांड में शामिल होकर तुमने यूनिट के अनुशासन को भंग किया है। भारतीय कमांडर ने भी उसे फटकार लगाई। दोनों ने बिना कोई बहाना बनाए सिर झुकाकर सारी आलोचना स्वीकार कर ली और उन्हें जो फैसला सुनाया गया वह कठोर था। दोनों का संपर्क पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। शेष संयुक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे और प्रशिक्षण समाप्त होते ही कैप्टन मिलर को तुरंत अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि भविष्य में कोई और अप्रिय घटना न हो, इसका सख्ती से पालन किया जाए। यह वास्तव में एक विदाई की सूचना थी। इसका मतलब था कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वे शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। यह फैसला दोनों के दिलों में एक खंजर की तरह चुभ गया। एक साथ मौत का सामना करने और एक दूसरे के दिलों की बात जानने के कुछ ही समय बाद उन्हें जबरन अलग होना पड़ रहा था। इस वास्तविकता को स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन एक सैनिक के रूप में उन्हें आदेश का पालन करना था। उस दिन के बाद वे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते थे। प्रशिक्षण क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके बीच एक ऐसी विशाल दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। आदेश जारी होने के बाद मिलर और अर्जुन के लिए एक कठिन समय शुरू हुआ। दोनों को जानबूझकर ऐसे स्थानों पर तैनात किया गया जहां उनके रास्ते न टकराएं। मिलर को प्रशासनिक कार्यों में और अर्जुन को बाहरी परिधि की सुरक्षा में लगा दिया गया। वे एक दूसरे की खबर केवल साथियों के माध्यम से सुन सकते थे। दिल जल रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। रात में मिलर सो नहीं पाती थी और अपने क्वार्टर में टहलती रहती थी, जबकि अर्जुन अंधेरे में पहरा देते हुए उसके बारे में सोचता था। शारीरिक दूरी से ज्यादा यह जानना कि वे एक दूसरे के अस्तित्व को जानते हुए भी मिल नहीं सकते उन्हें और भी अधिक पीड़ा दे रहा था। समय बेरहमी से बीतता गया और संयुक्त प्रशिक्षण का आखिरी दिन आ गया। प्रशिक्षण समाप्त होने के साथ ही मिलर को अपने देश वापस जाना था। यह सोचकर कि वह इस तरह अलग नहीं हो सकती, मिलर ने एक बड़ा फैसला किया। वह आधी रात को चुपके से अपने क्वार्टर से निकली और उस चौकी की ओर चल पड़ी जहां अर्जुन पहरा दे रहा था। यह नियमों का उल्लंघन करने वाला एक खतरनाक कदम था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह उसे ऐसे ही जाने देगी तो वह जीवन भर पछताएगी। कौन है? अंधेरे में उसकी आहट महसूस कर अर्जुन ने सतर्क होकर पूछा। मैं हूं कैथरीन। उसकी आवाज पहचानकर अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और उसे चौकी के एक अंधेरे कोने में ले गया। आप यहां कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे यह बात कहनी ही थी। चांदनी रात में उसका चेहरा पीला लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। यह कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह एक ऐसी भावना है जो मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार महसूस की है। उसके इस सीधे कबूलनामे पर अर्जुन कुछ देर के लिए निशब्द हो गया। उसका दिल भी वही महसूस कर रहा था, लेकिन वास्तविकता की दीवार बहुत ऊंची थी। राष्ट्रीयता, सेना, रैंक, सब कुछ अलग था। उनके सामने पार करने के लिए बहुत सारी बाधाएं थीं। लेकिन हम जानते हैं कि यह लगभग असंभव है, लेकिन मैं लड़ना चाहती हूं तुम्हारे साथ। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें छिपी सच्चाई एक भट्टी की तरह गर्म थी। उसकी दृढ़ आंखों को देखकर अर्जुन का मन भी स्थिर हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने इस महिला को खो दिया तो वह जीवन भर पछताएगा। मैं भी वही महसूस करता हूं। मैं आपको खोना नहीं चाहता। उसने उसका हाथ वापस पकड़ लिया। यह एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिलों की पुष्टि हो गई थी। तभी दूर से गश्त कर रहे एक और सैनिक के कदमों की आवाज सुनाई दी। मिलर को अनिच्छा से मुड़ना पड़ा। मेरा इंतजार करना, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगी। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन बहुत देर तक उस दिशा में देखता रहा जहां वह गायब हुई थी। उसके मन में उसे खोने का डर और एक साथ भविष्य बनाने की तीव्र इच्छा दोनों थीं। अगले दिन संयुक्त प्रशिक्षण के समापन पर एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। खबर आई कि मिलर अपने देश वापस जाने वाली उड़ान के कारण समारोह में शामिल नहीं होगी।
अर्जुन दूर से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे एक परिवहन विमान को उदास मन से देख रहा था। क्या वह सच में ऐसे ही चली जाएगी? क्या पिछली रात का वादा एक गर्मी की रात के सपने की तरह गायब हो जाएगा? जब वह निराशा में सिर झुका रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। मुड़कर देखा तो मिलर का एक अमेरिकी सहयोगी अधिकारी था। कैप्टन मिलर ने यह तुम्हें देने के लिए कहा था। उसने एक छोटा सा नोट दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से नोट खोला। उसमें एक ईमेल पते के साथ एक छोटा सा वाक्य लिखा था, हमारी लड़ाई अब शुरू होती है। उस वाक्य को पढ़ते ही अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसने हार नहीं मानी थी और वह भी हार नहीं मानेगा। उसने तेजी से उड़ान भरते परिवहन विमान की ओर एक अदृश्य सलाम किया। शारीरिक दूरी बढ़ गई थी, लेकिन उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा करीब से जुड़े हुए थे। प्रशिक्षण समाप्त होने और अपनी यूनिटों में लौटने के बाद मिलर और अर्जुन ने नोट में लिखे ईमेल पते के माध्यम से सावधानी से संपर्क बनाए रखा। समय के अंतर और सुरक्षा मुद्दों के कारण वास्तविक समय में बात करना मुश्किल था, लेकिन वे दिन का काम खत्म करने के बाद देर रात एक दूसरे को लंबे पत्र लिखकर अपने दिल की बात करते थे। पत्रों में वे अपने दैनिक जीवन, चिंताओं और भविष्य के बारे में भय और आशाओं को ईमानदारी से साझा करते थे। अक्षरों के माध्यम से व्यक्त की गई एक दूसरे की भावनाएं ही उनकी जुदाई के दर्द को कम करने का एकमात्र सहारा थीं। मिलर ने अपने देश लौटने के बाद कमान के माध्यम से भारत में फिर से तैनात होने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन स्थिति आसान नहीं थी। संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान हुई अप्रिय घटना के कारण उसके सेवा रिकॉर्ड पर एक नकारात्मक निशान लग गया था। अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी उसके अनुरोध पर या तो असहज थे या उसे अस्वीकार कर देते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत की और सभी मूल्यांकनों में शीर्ष ग्रेड प्राप्त करके अपनी कीमत साबित की। अर्जुन भी यही कर रहा था। उसने 9 पैरा SF में होने वाले हर कठोर प्रशिक्षण को चुपचाप सहन किया। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक भारतीय सैनिक के रूप में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना और उसके सामने गर्व से खड़े होने की योग्यता हासिल करना। उसकी आंखों और व्यवहार में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प और मजबूती थी। उसके साथी उसके बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कारण नहीं पूछा। वे बस चुपचाप उसका समर्थन करते रहे। एक दिन अर्जुन को एक सुनहरा अवसर मिला। अमेरिका में आयोजित होने वाली दुनिया के शीर्ष विशेष बल के जवानों की एक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सैनिक के चयन की घोषणा हुई। चयन प्रक्रिया कल्पना से परे कठोर थी, लेकिन अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आवेदन किया। उसके लिए यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उस देश में कदम रखने का एकमात्र अवसर था जहां वह थी और उसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मंच था। उसने चयन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपनी नींद कम करके अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाई और शूटिंग और सामरिक प्रशिक्षण में खुद को झोंक दिया। उसका शरीर स्टील जैसा मजबूत हो गया और उसकी मानसिक शक्ति किसी भी कठिनाई से न टूटने वाली हो गई। अंततः उसने कई प्रतियोगियों को हराकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सैनिक के रूप में अंतिम चयन प्राप्त किया। अमेरिका जाने से एक रात पहले उसने मिलर को एक ईमेल भेजा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। यह एक छोटा वाक्य था, लेकिन इसमें उसकी सारी इच्छा और सच्चाई थी। मिलर उसका ईमेल पढ़कर खुशी के आंसू रो पड़ी। वह कल्पना कर सकती थी कि उसने उसके लिए कितनी भयानक मेहनत की होगी। उसने अपने सभी संपर्कों का उपयोग करके उस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसमें वह भाग ले रहा था, और प्रतियोगिता के दिन वह छुट्टी लेकर वहां पहुंची। प्रतियोगिता एक उजाड़ रेगिस्तान के बीच स्थित एक विशेष प्रशिक्षण सुविधा में आयोजित की गई थी। दुनिया भर से आए शीर्ष सैनिकों की आंखों में एक दूसरे के प्रति तीव्र प्रतिस्पर्धा और गर्व की भावना थी। अर्जुन उनके बीच जरा भी नहीं घबराया। उसकी नजर केवल दर्शकों में बैठी एक व्यक्ति पर टिकी थी, जो उसकी ओर गर्मजोशी से उत्साह भरी नजरों से देख रही थी। मिलर दोनों महीनों बाद मिले थे, लेकिन वे एक दूसरे की ओर दौड़कर नहीं जा सकते थे और न ही एक दूसरे को पहचान सकते थे। वे बस दूर से एक दूसरे के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए केवल आंखों से बात कर रहे थे, लेकिन इतना ही काफी था। उन्हें यह जानकर बहुत ताकत मिली कि वे एक ही आसमान के नीचे एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
अब अर्जुन को खुद को साबित करना था। उसे अपने सम्मान, अपने देश के गौरव और अपनी प्रेमिका के लिए लड़ना था। दुनिया की शीर्ष विशेष बल प्रतियोगिता अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही क्रूर और कठोर थी। चरम शारीरिक सहन शक्ति की मांग करने वाले बाधा कोर्स से लेकर उच्च स्तर की एकाग्रता और कौशल की आवश्यकता वाली शूटिंग और वास्तविक युद्ध के मैदान की याद दिलाने वाले आभासी युद्ध तक ऐसे कार्य थे जो लगातार मानव सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। अर्जुन ने पहले दिन से ही अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। उसने अन्य प्रतिभागियों की तरह दिखावा नहीं किया, लेकिन उसने हर कार्य को एक डरावनी शांति और सटीकता के साथ चीज़ी रूप से पूरा किया। विशेष रूप से अंतिम दिन आयोजित आतंकवाद रोधी बंधक बचाव अभियान में उसकी असली क्षमता सामने आई। जब विभिन्न देशों के सदस्यों वाली टीम के बीच संघर्ष के कारण ऑपरेशन संकट में पड़ गया, तो उसने अपनी खासियत वाली करिश्मा और ठंडे दिमाग से टीम को एकजुट किया और संकट को दूर किया। उसने अतीत में मिलर के साथ किए गए पिंसर हमले का उपयोग करके दुश्मनों को भ्रमित किया और सबसे खतरनाक कार्य बम को निष्क्रिय करने का काम स्वेच्छा से किया और उसे सीजहीज रूप से सफल बनाया। उसके प्रदर्शन के कारण टीम ने सबसे कम समय में बंधकों को बचाया और मिशन पूरा किया। सभी प्रतियोगिताएं समाप्त होने के बाद जब अंतिम परिणाम घोषित किया जा रहा था, तो हॉल में भारी तनाव था। इस प्रतियोगिता का अंतिम विजेता है भारतीय सेना की विशेष बल के सूबेदार अर्जुन सिंह रावत। उद्घोषक की घोषणा समाप्त होते ही हॉल में तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन एक शांत चेहरे के साथ मंच पर गया। जब उसके गले में स्वर्ण पदक पहनाया जा रहा था, तो उसने दर्शकों में बैठी मिलर को देखा। वह उसकी ओर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उस क्षण अर्जुन को लगा जैसे उसने दुनिया की हर चीज हासिल कर ली हो। उसे लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा और मेहनत का फल उसे उसकी एक मुस्कान में मिल गया हो। पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद देर रात दोनों ने जैसे किसी वादे के तहत प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहर एक शांत पहाड़ी पर मुलाकात की। महीनों बाद आमने सामने आए दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सके। वे बस एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी जुदाई और स्नेह को साझा कर रहे थे। सबसे पहले मिलर ने चुप्पी तोड़ी। मुझे आप पर गर्व है सूबेदार साहब। नहीं, मेरे चैंपियन। उसकी बात पर अर्जुन शर्म से मुस्कुराया। यह सोचकर कि आप देख रही हैं, मुझे ताकत मिली। दोनों एक साथ बैठकर रात के आसमान में तारों को देखने लगे। अनगिनत तारों की तरह उनके भविष्य में भी कई कठिनाइयां थीं, लेकिन अब दोनों को डर नहीं था, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्यार था। अब आगे क्या? मिलर ने सावधानी से पूछा। मैं इस प्रतियोगिता के आधार पर अमेरिकी सेना के साथ एक संयुक्त इकाई बनाने का प्रस्ताव रखने की सोच रही हूं। मैं शीर्ष अधिकारियों को समझाऊंगी कि आप जैसे प्रतिभा के साथ काम करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा। एक भारतीय सैनिक के रूप में मैं अपने पद पर रहकर आपके साथ काम करने का अवसर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोनों ने भविष्य का वादा किया। यह कोई मीठा वादा नहीं था जो तुरंत पूरा हो सके। यह एक दृढ़ संकल्प था कि वे अपने अपने स्थानों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहेंगे और एक दिन उनके रास्ते के अंत में वे फिर मिलेंगे। एक छोटी सी मुलाकात के बाद अर्जुन को भारत वापस जाना था। हवाई अड्डे पर दोनों ने मुश्किल से विदाई ली, लेकिन उनके लौटते कदम बहुत भारी थे। विमान की खिड़की से दूर होती उसकी आकृति को देखते हुए अर्जुन ने दृढ़ संकल्प किया, वह निश्चित रूप से उसके पास वापस लौटेगा। भारत लौटने के बाद अर्जुन यूनिट का हीरो बन गया था। विश्व प्रतियोगिता में उसकी जीत न केवल 9 पैरा एसएफ के लिए बल्कि पूरी भारतीय सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसे कई पुरस्कारों के साथ साथ एक विशेष पदोन्नति भी मिली, लेकिन वह अहंकारी नहीं हुआ। उसका लक्ष्य और भी ऊंचा था। वह मिलर से किया वादा निभाने और उसके साथ रहने के लिए और भी अधिक दृढ़ता से खुद को प्रशिक्षित करने और मिशनों में जुट गया। मिलर भी अमेरिका में संघर्ष कर रही थी। उसने अर्जुन की प्रतियोगिता में जीत के परिणाम का उपयोग करते हुए भारतीय विशेष बलों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और आदान प्रदान की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया। शुरू में शीर्ष अधिकारियों की प्रतिक्रिया संशयपूर्ण थी, लेकिन उसके निरंतर प्रयासों और दृढ़ विश्वास और अर्जुन जैसे एक ठोस सफलता के उदाहरण के सामने
उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। इसी बीच एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खतरा उत्पन्न हुआ। एक विशेष आतंकवादी समूह ने दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश में एक बड़े बंधक संकट को अंजाम दिया था। बंधकों में कई अमेरिकी और भारतीय नागरिक शामिल थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका और भारत की सरकारों ने एक संयुक्त बचाव अभियान चलाने का फैसला किया और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए शीर्ष सैनिकों का चयन शुरू हुआ। अमेरिकी पक्ष के कमांडर के रूप में कैप्टन कैथरीन मिलर को नियुक्त किया गया। उसने अपने पूरे करियर और सम्मान को दांव पर लगाकर इस ऑपरेशन के कमांडर का पद स्वेच्छा से लिया और उसने भारतीय पक्ष के साथी के रूप में, जिसने विश्व प्रतियोगिता में अपनी क्षमता साबित की थी, सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह रावत की जोरदार सिफारिश की। दोनों के अतीत के रिश्ते को जानने वाले कुछ कमांडरों ने इसका विरोध किया, लेकिन बंधकों की जान खतरे में होने की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता के तहत अंततः उनके संयुक्त ऑपरेशन को मंजूरी दे दी गई। ऑपरेशन क्षेत्र में फिर से मिले दोनों अब प्रशिक्षु और प्रशिक्षक नहीं थे। अब वे समान स्तर पर ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले साथी और कमांडर थे। लंबे समय बाद एक दूसरे का चेहरा देखने पर उनके चेहरों पर बीते समय की गहराई और मजबूती थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी नजरें पहले की तरह ही गर्म थीं। उन्हें जो मिशन सौंपा गया था वह अत्यंत कठिन था। आतंकवादियों ने बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए इमारत के विभिन्न हिस्सों में फैला दिया था और पूरी इमारत में जटिल बूबी ट्रैप और बम लगाए गए थे। एक छोटी सी गलती भी बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान का कारण बन सकती थी। मिलर और अर्जुन ने कई दिन रात एक साथ बैठकर ऑपरेशन की योजना बनाई। विचारों का टकराव भी हुआ और तीखी बहस भी हुई, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर गहरे विश्वास के आधार पर सबसे अच्छा समाधान खोजा। उनके नेतृत्व में भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल एक संगठित टीम बन रही थी। अंततः ऑपरेशन के दिन हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे इमारत की छत पर उतरते समय अर्जुन ने मिलर का हाथ एक पल के लिए कसकर पकड़ा। चिंता मत करो, हम साथ हैं, मुझे पता है, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। अब वे व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर अनगिनत निर्दोष जिंदगियों को बचाने के एक पवित्र मिशन को एक साथ पूरा करने वाले सच्चे साथी बन गए थे। उनकी अंतिम लड़ाई शुरू हो गई थी। ऑपरेशन बिना किसी त्रुटि के आगे बढ़ा। अर्जुन के नेतृत्व वाली आक्रमण टीम छत से नीचे की ओर सफाई करते हुए आ रही थी और मिलर के नेतृत्व वाली सहायक टीम इमारत के बाहर से स्नाइपर और सूचना सहायता प्रदान कर रही थी। दोनों रेडियो के माध्यम से वास्तविक समय में जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे और एक शरीर की तरह काम कर रहे थे। अर्जुन की सहज वृत्ति और आक्रामक क्षमता और मिलर के ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता का जारहाची तालमेल था। संयुक्त टीम ने सुचारू रूप से आतंकवादियों को मार गिराया और उस अंतिम मंजिल तक पहुंच गई जहां बंधक थे, लेकिन सबसे बड़ी बाधा उनका इंतजार कर रही थी। आतंकवादियों का सरगना कुछ अंतिम बंधकों के साथ केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में विरोध कर रहा था और उसके हाथ में एक शक्तिशाली बम का स्विच था जो पूरी इमारत को उड़ा सकता था और करीब आए तो बंधकों के साथ खुद को उड़ा दूंगा। आतंकवादी की धमकी पर ऑपरेशन कुछ देर के लिए रुक गया। जल्दबाजी में प्रवेश करने पर सबसे बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। समय बीत रहा था और सभी बेचैन थे। तभी अर्जुन ने एक फैसला किया, मैं अंदर जाकर उसे भ्रमित करूंगा, उस मौके का फायदा उठाना नहीं, यह बहुत खतरनाक है। मिलर ने रेडियो पर चीखते हुए कहा। यह एक स्पष्ट आत्मघाती कदम था। मुझ पर विश्वास करो और तैयार रहो, तुम यह कर सकती हो। अर्जुन ने यह कहकर रेडियो बंद कर दिया, अपने सारे हथियार उतारे और निहत्थे नियंत्रण कक्ष के दरवाजे पर खड़ा हो गया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। आतंकवादी और बंधक सभी उसके अचानक आने से हैरान थे। मैं निहत्था हूं, मैं बात करना चाहता हूं। अर्जुन की शांत आवाज नियंत्रण कक्ष में गूंजी। वह आतंकवादी को उकसाए बिना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका पूरा ध्यान केवल आतंकवादी के हाथ में पकड़े बम के स्विच पर था। उसी क्षण इमारत के दूसरी तरफ मिलर के निर्देश पर सहायक टीम ने एक बड़ा धमाका करके ध्यान भटकाया। जैसे ही आतंकवादी का सिर उस ओर घूमा, अर्जुन का शरीर बिजली की तरह हरकत में आया।
उसने हवा की तरह दौड़कर आतंकवादी की कलाई को मरोड़ दिया और बम का स्विच छीन लिया। साथ ही बाहर इंतजार कर रही आक्रमण टीम ने स्टन ग्रेनेड के साथ प्रवेश किया और बचे हुए आतंकवादियों को तुरंत काबू में कर लिया। सारी स्थिति पलक झपकते ही समाप्त हो गई। सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। ऑपरेशन चारी मारा परताली से सफल रहा। धूल और धुएं से भरे नियंत्रण कक्ष में अर्जुन और मिलर आमने सामने खड़े थे। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पसीने और धूल से सने थे, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। मिलर ने पहले उसकी ओर बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। पागल, मुझे लगा तुम सच में मर जाओगे। उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। अर्जुन ने चुपचाप लेकिन मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम थी, इसीलिए मैं मर नहीं सकता था। दोनों ने अब अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया। दर्जनों साथियों के सामने उन्होंने अपने प्यार की पुष्टि की। उनका प्यार अब केवल एक व्यक्तिगत भावना का मामला नहीं था। यह जीवन और मृत्यु के साथी के रूप में एक दूसरे की जान बचाने और अनगिनत जिंदगियों को बचाने वाला एक पवित्र प्रेम था। ऑपरेशन की सफल समाप्ति दुनिया भर में एक बड़ी खबर बन गई। विशेष रूप से भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल के एक समन्वय और उसके केंद्र में रहे अर्जुन और कैथरीन मिलर के वीरतापूर्ण प्रदर्शन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। दोनों की कहानी केवल एक सैन्य अभियान की सफलता की कहानी से बढ़कर सीमाओं और संस्कृतियों से परे विश्वास और प्रेम की एक कहानी के रूप में लोगों के दिलों को छू गई। दोनों देशों की सरकारों ने अभूतपूर्व रूप से दोनों के योगदान की प्रशंसा की और इस ऑपरेशन की सफलता के अवसर पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल की स्थापना की घोषणा की, जिसका सपना दोनों ने लंबे समय से देखा था। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि कारण और परिणाम ने सब कुछ साबित कर दिया था। और उस नई यूनिट के संयुक्त कमांडर के रूप में अर्जुन सिंह रावत और कैथरीन मिलर को नियुक्त किया गया। यूनिट के स्थापना दिवस पर अनगिनत लोगों के बधाई के बीच दोनों एक साथ खड़े होकर भाषण दे रहे थे। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग परिवेश में पले बड़े हैं, लेकिन हमने महसूस किया है कि अपने देश की रक्षा करने, निर्दोष जिंदगियों को बचाने और शांति बनाए रखने का एक सैनिक का मिशन एक ही है, मिलर ने पहले कहा। यह यूनिट केवल दो देशों के सैन्य गठबंधन से बढ़कर एक दूसरे के प्रति गहरी समझ, सम्मान और विश्वास पर आधारित है। हम किसी भी खतरे के सामने एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। अर्जुन ने उसकी बात को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में गहरा गर्व और विश्वास था। सभी आधिकारिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सूर्यास्त के समय जब आसमान खूबसूरती से रंगा हुआ था, दोनों यूनिट के परेड ग्राउंड में अकेले खड़े थे। अब वे आधिकारिक साथी थे जिन्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने वह मूर्खतापूर्ण शर्त लगाई थी, मिलर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने अपनी एक रात देने का वादा किया था। अर्जुन ने शरारत से जवाब दिया। तो क्या वह वादा अभी भी लागू है? शायद एक रात काफी नहीं होगी। क्या मैं इसे जीवन भर के लिए बदलने के लिए कह सकती हूं? मिलर ने उसकी टाई खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाया। अर्जुन ने जवाब देने के बजाय उसके होठों पर एक गहरा चुंबन दिया। उनकी लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी। अहंकार से शुरू हुई एक खतरनाक शर्त सीमाओं और रैंकों को पार करने वाले एक महान प्रेम में बदल गई थी। अब वे एक सैनिक के रूप में और एक प्रेमी के रूप में एक नई शुरुआत की ओर एक साथ बढ़ेंगे। ढलता हुआ खूबसूरत सूरज जैसे उनके उज्जवल भविष्य को आशीर्वाद दे रहा था।